नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज शिवजी और भगवान गणेश की पूजा के लिए खास संयोग बन रहा है। आज के दिन शिव योग, रवि योग और गणेश चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है और ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होगी। गणपति की पूजा और व्रत रखने से बाधाओं की मुक्ति मिलेगी और सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, तो वहीं सावन का चौथा और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। तो मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं भगवान को पूजा अर्चना करने के लिए और बम भोले की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है, जो कि सावन का तीसरा सोमवार है। और शिव मंदिर में खास तौर पर आज काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी आपको। शिवलिंग की पूजा करने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़कर पहुँचते हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो शिव मंदिर हैं, प्राचीन शिव जो मंदिर होते हैं, वहाँ पर खास तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज योग अच्छा बन रहा है, खास संयोग बन रहा है। शिव जी और भगवान गणेश की पूजा के लिए एक खास संयोग बन रहा है। शिव योग, रवि योग और गणेश चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करना काफ़ी सुखद होगा। गणपति की पूजा और व्रत रखने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो वही सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। चौथा जो सोमवार है वो 8 अगस्त को पड़ेगा और आज तीसरा सावन का सोमवार है। तो खबर रायपुर से है और आप ये तस्वीरें भी देखिए जहां शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही आप जलाभिषेक करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गए हैं। ममता, आज सावन का तीसरा सोमवार है, देखा जा रहा है कि मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, देखिए सावन का तीसरा सोमवार है और राजधानी रायपुर के जो दूधाधारी मंदिर है वहां पर हम इस वक्त मौजूद है। काफी प्राचीन ये मंदिर है और इसकी अपनी जो है एक सांस्कृतिक महत्व है। और आप देख सकते हैं कि सावन सोमवार को किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। हमारे से पंडित जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस मंदिर किस तरह से पूजा की जा रही है सावन में? हर हर महादेव। आज जैसे सभी भक्तों को पता है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और प्रातःकालीन 3 बजे से अभिषेक होकर के 4:30 बजे भस्म आरती होकर के 5 बजे से भक्तों की कतार लगी हुई है और प्रायः भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, मधुरस इत्यादि सभी प्रकार की कामना से बेलपत्र इत्यादि, ऋतुफल, भांग, धतूरा, जो जिसको समझ आ रहा है जैसे उनसे पूजा करते बन रहे हैं वो अपने इच्छा अनुसार भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। यही महादेव की कृपा है। पुराना मंदिर है ये 500 साल पुराना मंदिर है और ये स्वयंभू है। बूढ़ापारा तालाब के कारण स्वामी विवेकानंद जी पूजा करने आए थे, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जी पूजा करने आए थे और ये स्वयंभू है। यहाँ मंदिर बनवाया नहीं गया, शिवलिंग स्वयं है, प्रतिष्ठित नहीं है। और ये बुढ़ेश्वर महादेव बूढ़ापारा के नाम से बूढ़ा लोग का कुल देवता है और इसलिए भगवान शिव की यहाँ पूजा बहुत विशेष रूप से की जाती है। देखिए, कुलेश्वर महादेव के रूप में ये मंदिर है और 500 साल पुराना मंदिर है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी किंवदंती कि स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पर आते थे बूढ़ा तालाब में स्नान करने के लिए थोड़े दिन के लिए, जब वो रायपुर आए हुए थे, तो इस मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की हुई थी। श्रद्धालुओं से बात करते हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा उत्साह है, बहुत ही। जय भोले भोलेनाथ की बहुत कृपा है। हर वर्ष हम बुढ़ेश्वर मंदिर आते हैं, दर्शन करने आते हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अभी सीहोर बिल्कुल उत्साह है। सावन का सुबह तीसरा सावन सोमवार है। सभी भक्त आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने। बिल्कुल मौजूद है, उनसे और बात करते हैं। जी, तीसरा सावन सोमवार जो है बहुत शांत पे सावन का एहसास हम लोग को हो रहा है और ये एहसास अभी प्रातः 10 बजे तक ही होगा। इसके बाद 10 बजे के बाद जो भक्तों की जो निरंतर बढ़ती संख्या दिखेगी वो एक
दर्शनार्थ के रूप में भक्त भी देखेंगे और हम लोग भी दर्शन करेंगे और भगवान शिव के साक्षात भक्त लोग बिल्कुल भी ममता। दर्शन करेंगे। क्या किस तरह का श्रृंगार करेंगे? आज तीसरे सावन सोमवार के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें समस्त भगवान के आभूषण हैं सोने चांदी से सुशोभित रहेंगे और भी अन्य नाना प्रकार के वस्तु रहेंगे, जैसे भगवान को पुष्प से सुशोभित करना और नाना प्रकार का, और जो भगवान को पसंद है उन सारे वस्तुओं से भगवान को आज जी। श्रृंगार किया जाएगा। उत्साह है काफी? हाँ जी, बहुत उत्साह है। हाँ जी, बहुत उत्साह है। हर साल पूजा की जाती है। जिस प्रकार अभी अभी हम सुन रहे हैं सीहोर वाले बाबा जैसे बताते हैं, मंदिरों में सफाई होती है, बेल पान उठा के लोग ले जाते हैं, उससे दवा का प्रयोग होता है। ये साक्षात है, देखा गया है। बिल्कुल, देखिए तो श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह है और मंदिर प्रबंधन ने बताया कि किस तरीके जो है सुबह 3 बजे से मंदिर के पट खुल जाते हैं। कुलेश्वर महादेव है, करीबन 500 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर के साथ अपनी कथाएं जुड़ी हुई है और ये वजह है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वाकई में ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप बनी रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कुंडेश्वर मंदिर में थी और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 500 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है, इसलिए आस्था बहुत जुड़ी हुई है। कोंडागांव के बिल्हारी में प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे लेकर आसपास के लोगों में गहरी आस्था है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर परिसर में 7 जलकुंड हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। ग्रामीण सातों कुंड की गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, शिवकुंड जैसा पवित्र मानकर पूजा करते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 कुंड हैं, जैसा पानी का जो कुंड है, ये क्या है, कभी सूखता है कि नहीं सूखता? नहीं सूखता है। यह कुंड मतलब पानी उतना ही रहता है, हर समय उतना ही रहता है। इसका वो खासियत है जो पहला बाढ़ आता है, बारिश मानसून लग जाता है, तो बाढ़ आने के बाद बाढ़ आता है तो मंदिर को चरण स्पर्श के बाद ही आगे बढ़ता है, उसके बाद उस धीरे धीरे समाप्त होता है। लोग पास आस पास से आते हैं और मेला भी लगता है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है मेला में भी। सात कुंड हैं और सातों कुंड के अलग अलग नाम हैं। एक है गंगा, यमुना, सरस्वती, जमुना, शिव कुंड, इस तरीके से अलग अलग नाम है। और सारे कुंड में ये हालात रहते हैं कि गर्मी में नदी तालाब सूख जाते हैं, पर ये कुंड का जल कभी नहीं सूख पाता है। हमारे साथ इतिहासकार हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बस्तर में ऐसी क्या बात है, यहाँ शिव की इतनी महिमा क्यों है। बस्तर तो पूरा शिव भक्तों का देश है। यहाँ प्रायः 1-2 गांव को छोड़ करके सब गांव में शिवलिंग है, और वैसे शिवलिंग है, कुछ प्राचीन है जो ऐतिहासिक हैं, स्थापित हैं, और कुछ स्वयंभू हैं, और अब भी कहीं कहीं शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं, पूजा की जा रही है। यहाँ की जो शिवलिंग है, ये किस टाइप की शिवलिंग है, क्या मान? ये शिवलिंग पुरातात्विक नहीं है, ये प्राकृतिक शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग बताया जाता है। और गांव वाले भी जैसे बताते हैं कई पीढ़ियों से है, बहुत छोटा था बढ़ रहा है करके, लेकिन ये प्राकृतिक है, इसमें जलहरी नहीं है, मतलब स्वाभाविक है कि ये स्वयंभू है। बरसों से आदिकाल से कहा जाए कि यहाँ पर शिव के भक्त रहे हैं, इसलिए बस्तर में शिव की अपार कृपा बनी हुई है। हाड़ी गांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। कवर्धा में सावन माह के चलते भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की ज्यादा भीड़ रहती है। पिछले 2 सोमवार और खास करके रविवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी। यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। भोरमदेव मंदिर जाने वाले मार्ग में 2 किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की कतार लगी रही, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर में भीड़ व्यवस्थित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया।